कि सुबह फ़ोन आता है और कहा जाता है कि फटाफट सामान निकाल लो, दुकान तोड़ी जा रही है। दुकानदार दुकान तक पहुंचता भी नहीं है कि खबर आती है कि दुकान तोड़ दी जा चुकी है। अब ये शख्स ना तो दंगों में शामिल था, ना इसका दूर दूर तक दंगों से कोई लेना देना है। और जो टर्म यूज़ की जाती है जिहादी, यानी कि मुस्लिम समुदाय का कोई शख्स, वो शख्स मुस्लिम भी नहीं है, एक हिंदू शख्स है। इसकी पुख्ता जानकारी हम आपको देंगे। और दुकान तोड़ दी जाती है तब ये पता चलता है कि जो दुकान थी उसको तोड़ने का फ़ायदा क्या हुआ। जितनी भी दुकानें वहाँ तोड़ी गई हैं, ज़्यादातर दुकानें रेंट पर हैं। आपको हैरत होगी सुनकर कि किराए की दुकानों को तोड़कर यहाँ पीठ थपथपाई जा रही है कि हमने दंगा कंट्रोल कर लिया, हमने हिंसा कंट्रोल कर ली, हमने उन लोगों को कंट्रोल कर लिया जिन्होंने हिंसा भड़काई। हैरत इस बात की है कि जिन लोगों को कंट्रोल करना चाहिए था, जैसे बिट्टू बजरंगी, मोनू मानेसर, जो भड़काऊ वीडियो फैलाते हैं, उन्हें खुला छोड़ दिया गया। और यहाँ पर किराए की दुकानें तोड़कर आप ये दिखा रहे हैं कि आपने हिंसा कंट्रोल कर ली। आप सोचिए, एक शख्स ने जब हमें बताया कि वो 7,000 रुपये महीना तकरीबन देता था और 1,000 रुपये बिजली का बिल भी आता था, और उसकी दुकान तोड़ दी गई। उसे ये नहीं पता कि उसकी दुकान क्यों तोड़ी गई। वो हिंदू समुदाय का एक शख्स है, ना दंगों में शामिल था, ना उसका इस पूरे मामले से कोई लेना देना है। उसके एक शब्द ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, और उसने शब्द पूरी दृढ़ता के साथ कहा कि सर, ये दंगे रोके जा सकते थे लेकिन रोके नहीं गए। तो आखिर क्यों नहीं रोके गए? आखिर मकसद दंगे करवाना था, हिंसा फैलाना था, या फिर इन हिंसाओं को बढ़ाकर बुलडोजर चलाकर फिर चुनाव जीतना था? क्योंकि बुलडोजर चलने के बाद एक छवि क्रिएट होती है कि सरकार ने बुलडोजर चला दिया, अब प्रदेश में शांति बहाल हो जाएगी, अब लोग उपद्रव करने से पहले सोचेंगे। अब सोचिए, अगर प्रशासन की नीयत उपद्रव को रोकने की रही होती, प्रशासन की नीयत ये रही होती कि सूबे में हिंसा ना फैले, तो उन लोगों को पहले गिरफ्तार कर लिया जाता जो ये कह रहे थे कि तुम्हारा जीजा आएगा, जो ये कह रहे थे कि मोनू मानेसर अपने साथियों के साथ मेवात में आएगा, नूह पे आएगा। उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया, उन्हें जानबूझकर खुला छोड़ दिया गया। फिर किराए की दुकानों पर बुलडोजर चला दिया गया, फिर 250 गरीबों की झुग्गियों पर बुलडोजर चला दिया गया। उससे क्या हासिल हुआ? क्या 250 गरीबों की झुग्गियां तोड़ने से सूबे में शांति आ जाएगी? क्या उपद्रव कम हो जाएगा? क्या हिंसा नहीं होगी? और सोचिए, एक बार दिमाग लगाकर सोचिए कि अगर सरकार ये कहती है कि हम इन किराए की दुकानों को तोड़कर अपनी ये छवि बनाते हैं कि हमने प्रॉपर्टी नष्ट कर दी, कोई भी इस बात की तह तक नहीं जाना चाहता कि जो बुलडोजर चला है वो किराए की दुकानों पर चला है। ना उस दुकान का मालिक का उस दुकान से कोई लेना देना है, ना वो दंगों में शामिल था, ना वो हिंसा में शामिल था, ना वो जलाभिषेक यात्रा में शामिल था। तो आखिर ये दिखावा किस लिए? ये जो मॉडल बनाने की कोशिश की जा रही है, जो अक्सर की जाती है चुनाव से पहले, इससे सिर्फ नुकसान ही होने वाला है। एक किस्सा मुझे हाल ही का याद आ रहा है। दिल्ली में चुनाव थे एमसीडी के, और अचानक आदेश गुप्ता जी को ये याद आया, जो कि 15 साल से दिल्ली में एमसीडी को रूल कर रहे हैं, बीजेपी, की एंक्रोचमेंट बढ़ गया है। मंगलापुरी में हमारी रिपोर्टिंग हुई, जहां पर एक मस्जिद के पास, जहां एक मद्रासी मंदिर भी है, वहां बुलडोजर चला, हिंदुओं और मुस्लिमों दोनों की दुकानें तोड़ दी गई। और वहां पर जब हम लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि पिछले 42 साल से ना इस इलाके में कभी कोई दंगा हुआ है, ना कोई फसाद हुआ है, ना हिंदू मुस्लिम का कोई झगड़ा हुआ है। और यहाँ पर यह कहकर कि जिहादियों ने कब्जा कर रखा है, एनक्रोचमेंट के नाम पर बुलडोजर चला दिया गया। उसका नतीजा क्या हुआ आप सभी जानते हैं। जो बीजेपी पिछले 15 साल से काबिज थी एमसीडी में, वो बीजेपी तमाम दावों के बावजूद हटा दी गई, सत्ता से बेदखल हो गई, और अब एमसीडी में आम आदमी पार्टी आ चुकी है। तो जिस तरह लोग धीरे धीरे जागरूक होते हैं, धीरे धीरे एजुकेटेड होते हैं, इसी तरह से अब माहौल चल रहा है। और अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ गया है कि जो ये इस तरह की राजनीति है, ये राजनीति अब नहीं चलने वाली है।